Hello everyone. Today through this video I will help you to do the question which are based on summaries and matching related questions in the reading module of IELTS test. So today we will follow the new technique for solving these kind of questions. The technique is RUP method. R stands for read the questions first. U stands for underline the keywords and understand the demand of question carefully. P stands for passage reading. इस टेक्निक का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? RUP बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पैसेज रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा फिर पेज टर्न करते हैं, क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक हिंट मिल जाता है कि हमें पैसेज में किस चीज़ के बारे में देखना है, हमें पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन ढूंढनी है. और सेकेंड बेनिफिट इस टेक्निक से ये रहता है, आइल्स में कोई थंब रूल नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं सिक्वेंशियल ही मिलेंगे उनके आंसर्स, तो वो जंबल भी हो सकती हैं लोकेशंस. सपोज आपको पहले क्वेश्चन 2 मिल गया है, क्वेश्चन 4 मिल गया है, उसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिला है. या इसका बेनिफिट ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि कई बार आप एक ही लोकेशन से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ऐसा ज़्यादातर जो रहता है, आपको एक लोकेशन से जो 2 क्वेश्चंस हैं वो कई बार मैचिंग के केस में आपको हेल्प कर जाते हैं, जहाँ पे लिखा होता है यू मे यूज़ दिस लोकेशन, यू मे यूज़ दिस मोर देन वंस. ऐसे जहाँ पे आपको दिया होता है वहाँ पे आपको ये लोकेशन हेल्पफुल हो जाता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग टेस्ट इस टेक्निक को यूज़ करते हुए. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पैसेज. Reading passage. A spark, a flint, how fire leapt to life. टाइटल रीड कर लिया है, जैसे कि टेक्निक में डिस्कस किया है हमने. वी विल फॉलो RUP मेथड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उनकी डिमांड को समझेंगे, मेन कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, फिर हम पैसेज पे मूव करेंगे. क्वेश्चन रीड करने से आपको हिंट मिल जाएगा कि आपने क्या ढूंढना है. कीवर्ड अंडरलाइन करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में ईयर है या सेंचुरी लिखा है या किसी स्पेसिफिक चीज़ का नेम लिखा है, जैसे कोई ऑथर हो जाता है कई बार, या कोई साइंटिस्ट का नेम आ जाता है, तो आप अगर उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो डायरेक्टली फिर आप क्या करेंगे कि वहीं पर जाएंगे उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ईयर मैंशन किया गया है, इस साइंटिस्ट का नेम है, तो आप वहाँ से ही उसके आंसर की लोकेशन को वहीं से आप उसके आंसर को फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे. देन फिर हम पैसेज रीड करते हैं तो हमें एक स्टोरी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें हिंट मिलते हैं कि इस पैसेज में इसके बारे में बात है, तो हमारे जो क्वेश्चन की लोकेशन है वो इसी के आसपास हमें मिल सकती है. तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे. क्वेश्चन 1 to 8. Complete the summary below. Choose your answer from the box at the bottom of the page and write them in boxes 1 to 8 on your answer sheet. NB. Note before there are more words than spaces, so you will not use them all. You may use any of the words more than once. अर्ली फायर लाइटिंग मेथड्स. तो क्वेश्चन की जो डिमांड है, पहले इंस्ट्रक्शंस हमने रीड करी हैं कि ये समरी दी गई है हमें अर्ली फायर लाइटिंग मेथड्स से बेस्ड. ये एक समरी है जिसमें हमें क्या करना है, जो हमें इस बॉक्स में एक वर्ड्स दिए गए हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, इनको यूज़ करना है. या तो ये वर्ड्स एज सच होंगे या फिर ये किसी चीज़ के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन रीडिंग. प्रिमिटिव सोसाइटीज सॉ फायर एज अ एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे हमें गिफ्ट. आंसर क्या है, हेवनली. तो इट मीन्स यहाँ पे जो ब्लैंक फिल हो रहा है वो हेवनली से हो रहा है. ये एग्जाम्पल से उन्होंने हमें सॉल्व करके दिखाया है. दे ट्राई टू डैश बर्निंग लॉग्स और चारकोल ब्लैंक दैट दे कुड क्रिएट फायर themselves. They tried to, वो कोशिश कर रहे थे बर्निंग चारकोल के साथ कुछ करने की. Then that they could create fire themselves, ताकि कि वो फायर को क्रिएट कर सके. It is suspected that the first man-made flames were produced by, जो फर्स्ट man-made flames हैं वो कैसे प्रोड्यूस हुई हैं, by या किसी मेथड के थ्रू या किसी अनदर कोई चीज़ होगी पर्टिकुलरली जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस की गई हैं. तो यहाँ पे हमें उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है.
The very first fire lighting methods involved the creation of the very first जो सबसे पहला फायर लाइटिंग मैथड था उसने इन्वॉल्व किया था किसकी क्रिएशन को, यहाँ पे ध्यान रखना है, डैश बाय फॉर एग्जाम्पल रैपिडली ब्लैंक अ वुडन स्टिक इन अ राउंड होल, द यूज ऑफ किसी चीज का यूज किया गया है डैश और परसिस्टेंट शिपिंग वॉज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन यूरोप एंड अमंग अदर पीपल such as the Chinese and blank. अगर चाइनीज के बाद एंड करके ब्लैक आएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नाउन ही रिक्वायर्ड है, तो कोई ना कोई नेशनैलिटी होगी या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है. यूरोपियन प्रैक्टिस ऑफ दिस मैथड कंटिन्यूड अंटिल 1850s. जो यूरोपियन मैथड था ये कब तक कंटिन्यू रहा है, 1850 तक. अगेन ब्लैंक, द डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस सेम द डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस सम ईयर्स अर्लियर. Question 9 to 15. Look at the following notes that have been made about the matches described in reading passage. Decide which type of match A to H corresponds with each description and write your answer in boxes 9 to 5 on your answer sheet. Example again उन्हें सॉल्व करके दिखाइए. हमें पर्टिकुलरली उस मैच बॉक्स का या उस मैच स्टिक का नेम हाईलाइट नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ लेटर्स को हाईलाइट करना है और उन्होंने यहाँ पे लेटर्स दिए हैं A to H. And we note before there are more matches than description, so you will not use them all. आपको सारी यूज नहीं करनी है. क्वेश्चन के कंपैरेटिवली हमारे पास टाइप ऑफ मैचेस ज़्यादा हैं तो सिर्फ इसमें से कुछ ही यूज होंगी. You may use any match more than once. आप कोई भी एक मैच को एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं. Made using a less poisonous type of phosphorus. Identical to previous type of match. Identical. Caused a deadly illness. Cause a deadly illness. First to look like modern matches. First to look like modern matches. Underline the keywords guys. जैसे modern है, deadly है, identical है, less है, ये keywords आपको help करेंगे इन questions को solve करने के लिए. फर्स्ट मैच इज यूज फॉर एडवर्टाइजिंग. सबसे पहले मैच स्टिक कौन सी थी जिसको एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज किया गया था, रिलाइड ऑन एन एयर टाइट ग्लास कंटेनर. कौन सी मैच स्टिक ऐसी है जिसके लिए हमें ग्लास चाहिए, ग्लास कंटेनर कौन सी टाइप का होना चाहिए, एयर टाइट. मेड विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी डिजाइन. टाइप्स ऑफ मैचेस. A. The ethereal match, the instantaneous light box, congraves, lucifers, the first strike anywhere match, Lonstorm, safety match, book matches, waterproof matches. Let's start with the passage reading. The control of fire was first and perhaps greatest of humanity's step towards a life-enhancing technology. To early man, the fire was a divine gift, randomly delivered in the form of lightning, forest fire or burning lava, unable to make flame for themselves. The earliest people probably stored fire by keeping slow burning logs alight or by carrying charcoal in pots. अब यहाँ से हमने समरी स्टार्ट करनी है. जैसे कि हमारे क्वेश्चन 1 में बात की गई है, एग्जाम्पल से हमें हिंट मिल गया है. हेवनली के यहाँ पे पैराफ्रेज किया गया है डिवाइन गिफ्ट. इसका मतलब है जो समरी है वो इसी पैराग्राफ से ही स्टार्ट हुई है. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे ट्राई टू डैश बर्निंग लॉग्स और चारकोल. तो वो बर्निंग लॉग्स और चारकोल को क्या करने की कोशिश कर रहे थे, स्टोर्ड फायर बाय कीपिंग. वो इसको स्टोर करने की बात कर रहे थे. स्टोर मतलब प्रिजर्व, उसको बचा के रखने की बात कर रहे थे, कलेक्ट करने की बात कर रहे थे.
अब यहाँ लिस्ट ऑफ वर्ड्स में चेक करते हैं। मैक्सिकन्स, डिस्पाइट, सनलाइट, परकर्शन, अनअवेयर, हीटिंग, अनटिल, रैंडम, प्रिजर्व। यस, प्रिजर्व किसका सिनोनिम है? स्टोर्ड का। सो हमारा जो फर्स्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पे बनता है प्रिजर्व। इसी के साथ ब्लैक, दैट दे कुड क्रिएट फायर themselves, unable to make flame for themselves। देखिए अभी मैंने आपको रीडिंग स्टार्ट होते ही ये बात बताई थी कि ये कंपल्सरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिक्वेंशियली मिलेंगे। तो यहाँ से ये बात ट्रू है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिला है और क्वेश्चन 1 यहाँ है। तो सीक्वेंस और लोकेशन को अगर हम ध्यान में रखते हैं, जंबल है यहाँ पे, अनएबल, अनएबल को अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो यहाँ पे मैंने अभी एक वर्ड रीड किया, अनअवेयर। फॉर सेकेंड द आंसर इज अनअवेयर। इसी तरह से हम पैराग्राफ नेक्स्ट रीड करेंगे। हाउ एंड वेयर मैन लर्न्ड हाउ टू प्रोड्यूस फ्लेम एट विल इज अननोन। It was probably a secondary invention accidentally made during tool making operations with wood and stone. Dear students, unknown, unable to make flame, दोनों जगह से unknown means unaware, unable असमर्थ थे, वो खुद के लिए फायर बनाने के लिए unaware थे। तो यहाँ से दोनों सिनोनिम्स को क्लोजली हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। Studies of primitive societies suggest that the earliest method of making fire was through friction। यहाँ से ये पता लगता है कि जो स्टडी थी प्रिमिटिव सोसाइटी की सजेस्ट करती है कि अर्लीस्ट मेथड कौन सा था फायर मेकिंग का, थ्रू फ्रिक्शन। इसी को ध्यान से देखते हैं। हाउ एंड वेयर मैन लर्न टू प्रोड्यूस फ्लेम एट विल इज अननोन। वो अनअवेयर थे, अनेबल थे। इट वॉज प्रोबेबली अ सेकेंडरी इन्वेंशन। ये सेकेंडरी इन्वेंशन थी, इसका मतलब प्राइमरी नहीं थी, वो कुछ और इन्वेंट कर रहे थे कि बाय डिफॉल्ट इस चीज की इन्वेंशन हो गई है। एक्सीडेंटली बाय चांस, कुदरती। इट इज सस्पेक्टेड दैट द फर्स्ट मैन मेड फ्लेम्स वर प्रोड्यूस्ड बाय चांस। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सीडेंटली की बात हो रही है एंड हियर वी हैव अ वर्ड चांस, देयरफॉर द आंसर इज chance. Question number 4. The very first fire lighting methods involved the creation of, the earliest method of making fire was through friction। यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, फ्रिक्शन। नेम ये ऐसा रहेगा, मैथड का नेम है, तो डेफिनेटली ये पैराफ्रेज नहीं किया जा सकता है, फ्रिक्शन। European peasants would insert a wooden drill in round hole and rotate it briskly between their palms। जो यूरोपियन peasants थे उन्होंने इंसर्ट किया था वुडन ड्रिल को एक राउंड होल में और वो रोटेट कर रहे थे उसको ब्रिस्कली लगातार कंटिन्यूसली विद देयर पाम्स, अपने पाम्स, अपने हथेलियों के साथ। यहाँ से हम चेक करते हैं डैश बाय, फॉर एग्जाम्पल रैपिडली, ब्रिस्कली, दोनों एडवर्ब्स हैं। एलवाई के बारे में बात हो रही है, रैपिडली लगातार, ब्रिस्कली कंटिन्यूसली। देखिए सिनोनिम्स के साथ बात कर रही है। डैश अ वुडन स्टिक इन अ राउंड होल, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे रोटेटिंग। सो जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा इसका आंसर है रोटेटिंग। This process could be speeded up by wrapping a cord around the drill and pulling on each end। ये जो प्रोसेस था ये स्पीड अप हो रहा था रैप करके एक कॉर्ड को अराउंड द ड्रिल ऑन ईच एंड। The ancient Greeks used lenses or concave mirrors to concentrate the sun rays, and burning glasses were also used by Mexican, Aztecs and the Chinese। Percussion method of fire lighting date back to Paleolithic times when some Stone Age tool makers discovered that chipping flints produce spark।
The technique became more efficient after the discovery of iron about 5,000 years ago in the Arctic North America. The Eskimos produced a slow burning spark by striking quartz against the iron pyrites, a compound that contains sulfur. तो अगर हम यहाँ से देखते हैं द डैश ऑफ फ्यूज किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में यूज करने की बात कर रहे हैं, परसिस्टेंट चिपिंग। परसिस्टेंट चिपिंग के रिगार्डिंग अभी हमने यहाँ पे बात की है, डिस्कवर द चिपिंग फ्लेम्स। तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस मैथड। कौन से मैथड को यूज किया गया था? परकर्शन मैथड। 6 क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज परकर्शन। यहाँ पे हमें कीवर्ड्स में भी ये चीज गिवन है। So students, in this way we can easily solve the summary which is totally based on synonyms, और sometimes इसमें हमें कुछ words जो हैं जैसे methods name थे, percussion method, friction method, ये हमें as such मिल रहे थे। रोटेट गिवन था तो रोटेटिंग के साथ उसको पैराफ्रेज किया हुआ था, मतलब उसका नेचर चेंज किया हुआ था, जारेंट बनाया हुआ था आईएनजी लगा के। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, हमें बस एक स्टोरी की तरह डेवलप करना है ताकि हमें क्लियरली हिंट मिल जाए कि यहाँ हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, यहाँ पे हमें इसका आंसर इजीली फाइंड आउट हो सकता है। नेक्स्ट, in the North America, the Eskimos produced slow burning spark by striking quartz against iron pyrites, a compound that contains sulfur. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में एस्कीमोज तो जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे स्लो बर्निंग स्पार्क बाय स्ट्राइकिंग क्वार्ट्स अगेंस्ट आयरन पायरेट्स। इसी से नीचे सेंटेंस में हम चेक करते हैं द चाइनीज। अगेन देखिए दोनों यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल दिए गए हैं, दोनों के साथ द आर्टिकल है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये हमारा आंसर हो जाए। द चाइनीज लिट देयर फायर्स बाय स्ट्राइकिंग प्रोक्लेन विद बैम्बू। In Europe, the combination of steel, flint and tinder remained the main method of fire lighting until the mid 19th century. तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की अगर देखते हैं लोकेशन, कंटिन्यू करते हैं। वाइड स्प्रेड इन यूरोप, यूरोप के बारे में बात हो चुकी है। अमंग अदर पीपल सच एज द चाइनीज, मैंने अभी आपको हिंट दिया था, द चाइनीज ग्रुप ऑफ पीपल है, द आर्टिकल के साथ बात हो रही है। एंड डैश यूरोपियन प्रैक्टिस दिस मैथड, तो किसके रिगार्डिंग बात होगी? दी एस्कीमोस। हियर द आंसर इज एस्कीमोस, क्योंकि दोनों ही ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एंड करके बात की गई है। ये तो मैंने आपको रीडिंग सॉल्व करने से पहले ही बताया था कि अगर एंड है तो वो क्या करेगा, नाउन और नाउन के बीच में एक रिलेशन शो करता है, या नाउन का प्रोनाउन के साथ, या प्रोनाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन शो करेगा। तो यहाँ पे एक क्लियर हिंट था कि अगर चाइनीज के बारे में बात है तो डेफिनेटली आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, जो एस्कीमोस रहेगा आपका आंसर। Until the 1850s, the discovery of phosphorus some year earlier, अगर यहाँ पे हम देखें 1850s, हम एक सेंचुरी आगे काउंट करते हैं, अगर 1850 चल रहा है तो 19th सेंचुरी कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं मिड 19th सेंचुरी के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे 1850 ईयर कंसिडर होता है। रिमेन द मैथड ऑफ फायर लाइटिंग अंटिल, कब तक कंडीशन लगाई जा रही है, अंटिल टाइम के लिए यूज होता है, ये कंजंक्शन है। अंटिल द मिड 19th सेंचुरी fire lighting was revolutionized by the discovery of phosphorus, isolated in 1669 by a German alchemist trying to transmute silver into gold. तो ये कंडीशन है until, कब तक, तो इसका मतलब कि until 1850 डैश द डिस्कवरी ऑफ, जबकि फॉस्फोरस की जो डिस्कवरी थी वो सम ईयर्स अर्लियर, सम ईयर्स मतलब कि इससे पहले फिर वो उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। 1669 में वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन बनेगा, तो कंपैरिजन के लिए अगर हम कीवर्ड चेक करते हैं तो यहाँ पे डिस्पाइट, कि डिस्पाइट बावजूद कि फॉस्फोरस की डिस्कवरी हो चुकी थी फिर भी वो इस मेथड को कंटिन्यू करते रहे अंटिल 1850। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा डिस्पाइट। Then question 9 to 15. Impressed by element's combustibility, several 17th century chemists used it to manufacture fire lighting devices, but the results were dangerously inflammable, with phosphorus costing the equivalent of several hundred pounds per ounce. The first matches were expensive.
The quest for practical match really began after 1781 when a group of French chemists came up with phosphoric candle or ethereal match, a sealed glass. A sealed glass. अभी हमने यहाँ से बात की थी कि अ सील्ड ग्लास, तो यहाँ से अगर हम 14 क्वेश्चन देखते हैं, रिलाइड ऑन एयर टाइट ग्लास कंटेनर, तो यहाँ से अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसका जो 14 क्वेश्चन का आंसर बनता है दैट इज ए, द इथेरियल मैच। क्योंकि गाइज यहाँ पे बात की गई थी जो इथेरियल मैच है और सील्ड ग्लास, इट मीन्स वो टोटली मैचस्टिक किसके ऊपर बेस है, ओ एयर टाइट ग्लास कंटेनर, देयरफॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन 14 इज ए। Next paragraph, the first matches resembling those used today were made in 1827 by John Walker, an English pharmacist who borrowed the formula from a military rocket maker called Congreve। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 15 दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फर्स्ट के बारे में बात हो रही है, लुक लाइक, रिजेंबलिंग के बारे में बात हो रही है, मॉडर्न, टुडे। तो कौन सी मैचस्टिक बनती है, ये हमारी कनग्रेव। कनग्रेव के लिए जो हमारा आंसर रहेगा 12th क्वेश्चन के लिए सी। और यहीं पे मिलिट्री के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 15 एन आर्मी डिजाइन, अगेन जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व हो गए हैं। आरयूपी मेथड से हमें कितना यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, वॉकर नेवर पेटेंटेड हिज इन्वेंशन, उसने कभी भी अपने इन्वेंशन को पेटेंट नहीं कराया था। 3 years लेटर इट वॉज कॉपीड बाय, इसकी कॉपी कर ली गई थी सैमुअल जोन्स ने, हु मार्केटेड हिज प्रोडक्ट, जिसने इसको मार्केट किया था कैसे, ल्यूसीफायर के नाम से किया था। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली रिजेंबल होने की बात हो रही है। यहाँ पे 10th क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब रिजेंबल, सिमिलर था। क्यों, क्योंकि उसने इसको पेटेंट नहीं करवाया था, तो ये एग्जैक्ट कॉपी थी उस प्रोडक्ट की। इसलिए अगर इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर बनता है डी, ल्यूसीफायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10th। अबाउट द सेम टाइम, उसी समय के दौरान फ्रेंच केमिस्ट्री स्टूडेंट कॉल्ड चार्ल्स सोरिया प्रोड्यूस द फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच बाय सब्स्टिट्यूटिंग, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया था व्हाइट फॉस्फोरस का पोटेशियम क्लोराइड के साथ। वॉकर के फॉर्मूला में व्हाइट फॉस्फोरस इज डेडली पॉइजनस, डेडली पॉइजनस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11th, डेडली इलनेस, डेडली पॉइजनस, तो कौन सा था वो, द फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच, इसलिए इसका आंसर क्या बनता है, ई। That was 62 years after a Swedish chemist called Porsche. 62 years after क्या हुआ, एक स्वीडिश केमिस्ट जिसका नाम पॉश था, डिस्कवर्ड किया नॉन टॉक्सिक रेड अमॉर्फस फॉस्फोरस को, और डेवलपमेंट एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली बाय द पॉश chemtroid J.A. Landstrom in 1885. J.E. Landstrom safety matches were safe, वो सेफ थी बिकॉज द रेड फॉस्फोरस वॉज नॉन टॉक्सिक। क्यों, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक थी। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन नंबर को अगर हम ध्यान से देखते हैं, नॉन टॉक्सिक होने के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेस पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक, सेफ के बारे में बात की गई है। कौन था, J.E. लैंडस्ट्रॉम। तो ऑप्शन क्या बनता है इसके अकॉर्डिंग, एफ ऑप्शन, आंसर इज एफ। आगे रीड करते हैं, अमेरिका लैग्ड बिहाइंड, पीछे था यूरोप इन मैच टेक्नोलॉजी में एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में। It wasn't until 1900 that the Diamond Match Company bought a French patent for safety matches, but formula didn't work properly in the different climatic conditions prevailing in North America. And it was another 11 years before scientists finally adapted the French patent for the US. The Americans, however, claimed several firsts in match technology. जो अमेरिकन्स थे उन्होंने क्लेम किए सेवरल फर्स्ट इन मैच टेक्नोलॉजीज में एंड मार्केटिंग में। इन 1892 द डायमंड मैच कंपनी पायोनियर्ड बुक मैच। द इनोवेशन डिडंट कैच अंटिल ऑन आफ्टर 1896 व्हेन अ ब्रूअरी हैड द नोवेल आइडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के बारे में बात हो रही है। इट्स प्रोडक्ट इन मैच बुक,
वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मैच बुक के बारे में बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 मार्क किया था पहले जब RUP मेथड में हमने रीड किए थे। फर्स्ट मैच इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, बुक मैचेस के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर जो बनता है जी। सो स्टूडेंट्स, इस वे से हम RUP मेथड को यूज करके हम अपने मल्टीपल क्वेश्चंस को स्मार्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने समरी कंप्लीशन किया है, मैचेस कर लिए हैं आज इसमें कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी मैच स्टिक के लिए बनी है, उसको कैसे मैच करना है। आई होप कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली 7 से 7+ तक स्कोर कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।